अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं। चलिए कुछ देर और आपसे बात करते हैं। एक अभी बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार सरकार के द्वारा कोचिंग के लिए रूल लाया जा रहा है कि 9 बजे से 4 बजे के बीच में कोचिंग को बंद रखना है। आप लोग बच्चे जितने भी यहाँ पर अभी लाइव में हैं वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने बच्चे इस रूल से सहमत हैं। थोड़ा कमेंट सेक्शन में तेजी से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा जो कोचिंग के लिए पॉलिसी, कोचिंग के लिए जो रूल लाया जा रहा है, नियम लाया जा रहा है कि 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको क्लास नहीं लेने हैं, इससे पहले और उसके बाद क्लास लेना है। तो इसके बारे में आप सबों का क्या कहना है? सारे बच्चे थोड़ा रिप्लाई करिए, मैं देखूं कि आप लोगों का रिप्लाई क्या होता है। ये सही नियम है या ये गलत नियम है? इसको हटाना चाहिए या रहने देना चाहिए, है ना? सारे बच्चे रिप्लाई करिएगा, हम इस पर फिर बात करेंगे, है ना, बाद में, ठीक है ना। कमेंट तो जो अच्छा कमेंट है मैं उसे पढ़ूंगा, जो कमेंट थोड़ा हटके है, मेरे दायरे से बाहर है, मैं वो नहीं पढ़ूंगा। आई एम नॉट एग्री विद दिस रूल। अनिल मौर्या का कहना है आई एम एग्री विद गवर्नमेंट रूल, ठीक है। फिर उसके बाद एक बच्चे ने लिखा ये रूल गलत है सर, है ना, कमेंट ऐसा आ रहा है। और एक बच्चे तो लिख रहे हैं कुछ खास लोगों का नाम लिख करके कि पगला गए हैं, ऐसा बच्चे लिख रहे हैं। रूल तो ठीक है पर स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, ये भी बात सही बात बच्चा लिख रहा है। और चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं, इसके बाद जब आप ये कह रहे हैं तो थोड़ा सा आगे पूछता हूं। यह रूल 10th तक के बच्चों के लिए सही है या 10+2 के बच्चों के लिए सही है या फिर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए सही है ना? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, 10+2 के बच्चों के लिए या ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए या 10th तक के बच्चों के लिए सही है? जवाब दीजिएगा सारे बच्चे, ठीक ना, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। कुछ बच्चों का जवाब है 10th तक सही है, कुछ बच्चों का जवाब है कि सारे के लिए एप्लीकेबल है, और कुछ बच्चे लिख रहे हैं जो स्कूल नहीं जाता है वो कुछ लिखे हैं और 12th लिख रहे हैं। चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपको मालूम है कि 10th तक का जो पढ़ाई होता है ये, इस पर बेस्ड कोई रोजगार परक नौकरी की व्यवस्था नहीं है, कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है जिससे आप रोजगार हासिल करेंगे और उस पर आप फॉर्म भरेंगे, ऐसा बहुत कम है। आप नेवी में देखेंगे तो MR का शायद पोस्ट पहले रहता था, अभी है कि नहीं मैं बता नहीं सकता, 10th तक। लेकिन जैसे ही 10+2 की पढ़ाई स्टार्ट होती है, 10th आप पास करते हैं, तो इस पढ़ाई जो सिलेबस ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब 10+2 में, ये सिलेबस पर बहुत तरह का कंपटीशन आ जाता है। जैसे आपको एयरफोर्स का एग्जाम इसी लेवल पर है ना, नेवी का एग्जाम इसी लेवल पर है, NDA का एग्जाम इसी लेवल पर है, IIT की तैयारी इसी लेवल पर है, JEE मेंस की तैयारी आपको इसी लेवल पर है ना। ये सारा चीज की तैयारी जो है आपको 10+2 लेवल पर है। तो क्या आपको लगता है कि स्कूल में ये सारा का सारा क्वालिटी मेंटेन किया जाएगा? आपको लगता है? सारे बच्चे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कि लाइक 10+2 के स्कूल में पढ़ाई मिलेगा? जवाब दीजिएगा। सारे बच्चों का रिप्लाई अब आना स्टार्ट हुआ, नो सर, नो सर, नेवर सर, नेवर नेवर। सही रिप्लाई आप अब देना चालू कर दिए। तो क्या आप चाहते हैं कि बच्चे 10+2 पास कर ले और उसके बाद बाहर निकल के फिर IIT का तैयारी करे, फिर एयरफोर्स का तैयारी करे, फिर नेवी का, फिर NDA का, फिर IIT का? ये टाइम बच्चे क्यों बर्बाद करे? क्यों नहीं वो 10+2 के साथ साथ ही इसकी तैयारी एक बार में कर ले? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा व्यवस्था सरकार देने में सक्षम नहीं है तो सरकार को ये रूल नहीं लाना चाहिए। आप एक बात बताइए, 10+2 में मैक्सिमम बच्चे गांव से पटना मूव कर जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे कोटा मूव कर जाते हैं, अलग अलग जगह मूव कर जाते हैं।
तो क्या वो स्कूल आने के लिए कोटा छोड़ के आ पाएगा? क्या कोटा से वो भाग करके स्कूल को अटेंड करेगा और फिर भाग करके कोटा जाएगा, पटना से गांव जाएगा, गांव से पटना आएगा? क्या ऐसा होगा? सारे बच्चे जवाब दीजिए। आप ही जवाब दीजिए। हम जो पूछ रहे हैं क्या वो आपको समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? क्या यह संभव है कि जो बच्चे पटना पढ़ने आ गए हैं 10+2 की तैयारी करने, वो बच्चे गांव जाके स्कूल अटेंड करेंगे और फिर पटना आके पढ़ाई करेंगे? या जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, हाँ एक बच्चे ने लिखा सर PW से पैसा ऐंठने के लिए क्या? अच्छा, अरे बाबा ऐसा इल्जाम सरकार पे मत लगाओ, है ना। तो भाई ये जो रूल है आपको समझना चाहिए, बहुत ही गलत रूल है। बच्चों के लाइफ के साथ ये खेलने जैसा है। बच्चों के फ्यूचर को और एक्सटेंड करने का प्लानिंग किया जा रहा है। प्लानिंग ये किया जा रहा है कि बच्चा ISC 2 साल पटना गांव में रह के पढ़ ले, उसके बाद फिर समय दे, तो स्वाभाविक है कि उसके लाइफ में लेट होगा, फॉर्म भरने में सरकार के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। आप सोच के देखिए ना क्या मैं कह रहा हूं आपको। अच्छा एक बात बताइए, ये रूल लाने के लिए केवल शिक्षा विभाग ही है क्या? एजुकेशन सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आकर के आपको ये रूल लाना है? क्या हेल्थ नाम का कोई सेक्टर है कि नहीं है? हेल्थ के क्षेत्र में काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं तो उसके लिए भी रूल लाना चाहिए ना, कि जब तक सरकारी हॉस्पिटल खुला रहेगा तब तक आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं खोलने हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद रहेंगे तब तक। और सरकार को इतना ही नहीं, अपने राशन का भी दुकान खुद का खोल लेना चाहिए, ठीक है। और खोल करके कहना चाहिए कि जितना देर मैं राशन बेचूंगा उतना देर तक आप प्राइवेट कोई राशन नहीं बेचेगा, ठीक है। सारा काम सरकार खुद फॉलो कर लेना, खुद पालन करने लगे। सिंपल फंडा है सरकार का, ना आपको रोजगार देंगे हम और ना रोजगार करने देंगे, ना आपको जीने देंगे। होता है ना गांव में, सुना है तुम लोग, एक होता है ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे और खेले बिगाड़ देंगे, सुना है कि नहीं? वही बात है। सरकार का कहना है ना पढ़ने देंगे और ना पढ़ाने देंगे और पढ़ाइए बेकार कर देंगे, और ना पढ़ेगा बच्चा और ना नौकरी मांगने आएगा, है ना। आप समझने का प्रयास करिए, जो मैं कुछ कह रहा हूं ना इसको ठीक से समझिए। एक सरकार वहां से उठा, रातों रात अग्निपथ योजना लाया और एक बार में हजारों बच्चों को बेरोजगार बना डाला। दूसरा बंदा यहां बैठा है, ये बंदा भी अब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ट्यूशन चलाने वाले लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। अगर इस तरह का व्यवस्था होगा तो भाई केवल बिहार में ये नियम क्यों आ रहा है? देश के हर राज्य में क्यों नहीं? हर जगह ये व्यवस्था क्यों नहीं? चलिए इन सब चीजों से हम अब आगे बढ़ते हैं। जो बात हो रही थी आप सुन रहे थे, सरकार को इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बच्चे पटना आ गए हैं या जो बच्चे कोटा चले गए हैं वो बच्चे स्कूल कैसे अटेंड करेंगे और साथ ही साथ IIT का तैयारी कैसे करेंगे, JEE मेंस का तैयारी कैसे करेंगे, NDA का तैयारी कैसे करेंगे। ये भी, इस पॉइंट पर भी सरकार को नजर डालना पड़ेगा, ध्यान डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इतना ही नहीं, एक बात बताइए, जो बच्चे ग्रेजुएशन 10+2 भी पास हो गए, अब ग्रेजुएशन में आ गए, अब इसको आप कॉलेज के लिए बुला लीजिएगा भाई साहब, है ना। आप कॉलेज के लिए बुला लीजिएगा, कॉलेज में आप 4 घंटा बुलाइएगा, 1 पेपर की पढ़ाई होगी, 2 पेपर की पढ़ाई होगी और बच्चा 4 से 5 घंटा अपना वहां बर्बाद कर लेगा। तो फिर वो SSC की तैयारी कब करेगा, बैंकिंग की तैयारी कब करेगा? तो आप चाहते हो कि 23 साल के उम्र तक या 21 साल से या 23 साल के उम्र तक बच्चा आपके स्कूल में दौड़ते रहे और उसके बाद वो कंपटीशन का तैयारी करने जाए। मैं पूछता हूं कि आप अगर यह नियम लाए हैं तो ऑनेस्टली मिस्टर के पाठक हो या कोई भी हो,
भाई आप अगर ये नियम ला रहे हैं तो एक बार आप खुद अपने बारे में हमको बताइएगा कि आप जिस समय कॉलेज में थे उस समय कितना % आपका अटेंडेंस था। आपने अगर यूपीएससी बीपीएससी किसी चीज का तैयारी किया तो आपने कैसे तैयारी किया? क्या आप कॉलेज 75% अटेंडेंस के साथ पढ़ाई किए हैं या फिर बाहर रह के तैयारी किए हैं? ये बात होनी चाहिए। सब बहुत ही घटिया टाइप का रूल, जब दिल करता है मुंह में भाई जैसे मुंह में आता है बोल देता, ना परखा ना सोचा, ना बाएं देखा ना दाएं देखा, ना अप देखा ना डाउन देखा, छटपटा के खड़े हो गए। ऐसे नहीं चलता। कोई भी नियम बनाने से पहले आप सोचिए समझिए उसके बाद बात करिए। छोड़िए इन बातों को, आइए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं जी, है ना। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सरकार के रूल से अगर नुकसान है बच्चों को तो ये रूल नहीं लाना चाहिए, है ना। ब्लडी पॉलिटिक्स एक बच्चे ने लिखा, ब्लडी पॉलिटिक्स। एक ने लिखा और तब अगर खत्म हो जाएगा तब तक एज खत्म हो जाएगा। हाँ लिखा एक बच्चे ने, तब तक एज खत्म हो जाएगा। बताओ तो 21-22 साल तक स्कूल दौड़वाएगा, कॉलेज दौड़वाएगा, बच्चा तैयारी कब करे भाई? बहुत मुश्किल काम है। ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। हाँ राइट। आइए सारे बच्चे देखिए, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने वाले हैं। सारे बच्चे देखिएगा।